धुरंधर जब रिलीज हुई थी तब इस बंदे ने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी और इस वीडियो पर अभी 1.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। इसके बाद तो भाई साहब ये रुका नहीं, वीडियो पे वीडियो डालते जा रहा है और हर एक वीडियो पर लाखों में व्यूज आ रहे हैं। इवन कुछ वीडियोस पर तो मिलियंस में व्यूज हैं। चैनल का नाम है एनीडॉक। इसने ऐसी ही 32 2D एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करके 1,43,000 सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए हैं और वीडियो पर व्यूज तो भाई साहब बता चुका हूँ, अभी भी लाखों में आ रहे हैं। इसने तो अपना कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। Here comes the money. Here we go. जो इन्फॉर्मेशन आपको इसके पेड कोर्स में मिलेगी उससे ज्यादा तो आज मैं इस फ्री मास्टर क्लास में देने वाला हूँ। ये चैनल्स आखिर कैसी वीडियोस बना रहे हैं उसके बारे में जानने से पहले ये एक और चैनल देखो जो ऐसी ही वीडियोस अपलोड करके वायरल हो रहा है। इसने अभी सिर्फ 5 वीडियोस अपलोड की हैं और अभी से इसकी वीडियोस पर आप व्यूज देखो 6 लाख, 5 लाख और चैनल ओपन हुए भी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ। सिर्फ 1 मंथ पहले इस चैनल की फर्स्ट वीडियो अपलोड की गई है और ये भी देखो विडिकी के अकॉर्डिंग ये चैनल $490 मंथली कमा रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो सेम तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और सुपर वायरल हो रहे हैं। लेकिन अब आपको इस नीश का वायरल पोटेंशियल समझ आ गया है तो अब वीडियोस बनाने की तरफ बढ़ते हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप क्लाउड कोड का यूज करके इस तरह की वीडियोस बना सकते हो। क्लाउड कोड के बारे में अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो इस वीडियो को पूरा देखो, सब कुछ समझ जाओगे। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल की ये एक वीडियो देख लो ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये चैनल्स आखिर वीडियोस बना कैसी रहे हैं। 15 अप्रैल 2023 रात के 10 बज रहे थे। एक सफेद जीप से 2 कैदी उतरते हैं। दोनों के हाथ हथकड़ी से बंधे हैं। ये कोई आम मुजरिम नहीं थे। मीडिया के लोग माइक लेकर उनकी तरफ दौड़ते हैं, सवाल पूछे जाते हैं और तभी गोलियों की वो तड़तड़ाहट जिसने सिर्फ 9 सेकंड में पूरे भारत को सन्न कर दिया। 3 नौजवान शूटर्स तो ये ऐसी ही 2D एनिमेटेड वीडियोस बना रहे हैं। इन वीडियोस को बनाना आसान नहीं है लेकिन अब क्लाउड कोड की वजह से कुछ ही टाइम में आप ऐसी वीडियोस बना सकते हो। क्लाउड कोड को यूज करने के लिए पहले तो हमें एक मास्टर प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। अब आप बोल सकते हो कि भाई हम तो वही प्रॉम्प्ट यूज कर लेंगे जो आपने पिछली वीडियो में दिया था। तो हाँ भाई, जरूर आप उसे यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने एनीडॉक चैनल को क्लोन करने के लिए स्पेशल ये प्रॉम्प्ट लिखा है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जो लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं वो इनमें बताई गई इन्फॉर्मेशन को सच मान लेते हैं, इसीलिए मैंने इस स्पेशल प्रॉम्प्ट में ये चीज ऐड की है कि हर एक पॉइंट सच होना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है। बाकी ये प्रॉम्प्ट बहुत डिटेल में है। आपको ये सारा प्रॉम्प्ट कॉपी करके क्लॉड ओपन कर लेना है। क्लॉड में आकर पहले यहाँ आपको वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। इसके बाद प्रॉम्प्ट में कुछ भी चेंज किए बिना आपको इसे रन कर देना है। इस प्रॉम्प्ट की वजह से अब क्लाउड पूरी तरह से ट्रेन हो जाएगा। अब ये देखो, क्लाउड कोड की असली पावर ये है, ये आपको चूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस देता है। वो तो अलग बात है कि प्रॉम्प्ट में मैंने इसे बता रखा है कि कब और कहां तुम्हें हमसे कौन सा क्वेश्चन करना है। अब इसने हमसे सवाल किया है कि आपकी वीडियो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। अगर आप अपना यूनिक ट्विस्ट ऐड करना चाहते हो तो हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर लेना, लेकिन अभी एनीडॉक प्योर हिंदी का यूज करता है, इसीलिए मैं भी प्योर हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि अभी आपका चैनल किस स्टेज पर है। अभी तो हमने चैनल ओपन ही नहीं किया, इसीलिए मैं ये बिल्कुल नया ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट में ये पूछेगा कि क्या आपके पास कॉम्पिटिटर चैनल लिंक्स, वीडियो लिंक्स या थंबनेल रेफरेंसेस हैं। यहाँ अब मैं हाँ अभी शेयर करता हूँ। ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम इसके तीनों सवालों का जवाब दे देंगे तो अब ये बोलेगा कि ठीक है, अब मुझे कॉम्पिटिटर का चैनल डेटा दो। तो उसके लिए पहले तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के चैनल में आना है, वो चैनल जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद यहाँ आपको Ctrl+A प्रेस करके सारा चैनल डेटा कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको क्लॉड में आना है और फिर यहाँ पर वो चैनल डेटा पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपको जितने भी अपने कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं आपको उन सब का चैनल डेटा कॉपी करके यहाँ क्लॉड को दे देना है। अब यहाँ चैनल्स डेटा पेस्ट करके आपको प्रॉम्प्ट डायरेक्ट रन कर देना है। अब क्लाउड आपके कॉम्पिटिटर्स के चैनल्स को अच्छे से एनालाइज करेगा और आपको हर उस चीज के बारे में बता देगा जो इन चैनल्स को वायरल कर रही हैं। जैसे ये देखो, इसने पता कर लिया है कि ये चैनल्स कैसा कंटेंट बनाते हैं। अब क्योंकि वो चैनल्स मिक्स कंटेंट बना रहे हैं, इसीलिए अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा कंटेंट बनाना चाहते हो, जैसे स्पाई एंड इंटेलिजेंस या क्राइम एंड अंडरवर्ल्ड और या फिर पॉलिटिकल स्टोरीज। आपको जिस भी तरह का कंटेंट बनाना है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप मिक्स ऑफ ऑल इस पर भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन अभी मैं सिर्फ क्राइम एंड अंडरवर्ल्ड पर वीडियोस बनाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स की वायरल वीडियोस भी इसी कैटेगरी में हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी एनिमेशन स्टाइल कैसी होगी। अभी क्योंकि
हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हमें 2D एनिमेशन वाली वीडियोस बनानी है, तो इसीलिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद तीसरा सवाल है कि क्या आपके पास थंबनेल रेफरेंसेस हैं, तो यहाँ मैं हाँ अभी शेयर करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही क्लॉड को ये तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो अब ये बोलेगा कि ठीक है, मुझे थंबनेल रेफरेंसेस दो। तो इसके लिए हम अपने कॉम्पिटिटर के चैनल में आएंगे और फिर यहाँ से इन थंबनेल्स का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आपको क्लाउड में आना है और फिर यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। देन इसी तरह आपको अपने दूसरे कॉम्पिटिटर के चैनल में आना है और फिर यहाँ से भी थंबनेल्स का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद हमें वीडियो के अंदर कैसे विजुअल्स यूज करने हैं, अब हमें उसके बारे में क्लाउड को बताना है। इसके लिए सिंपल, पहले हम अपने कॉम्पिटिटर की कोई वीडियो ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ से विजुअल्स के स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट्स हम क्लाउड को दे देंगे। इसी तरह आपको अराउंड 4 से 5 स्क्रीनशॉट्स क्लाउड को देने हैं ताकि वो विजुअल्स के बारे में अच्छे से जान सके। विजुअल्स रेफरेंसेस यहां अपलोड कर लेने के बाद अब इन्हें भी आपको क्लाउड को दे देना है। अब ये सब मिल जाने के बाद क्लाउड आपके कॉम्पिटिटर्स की एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करेगा कि वो कैसा कंटेंट बना रहे हैं, उनके विजुअल्स कैसे हैं, वो कैसे थंबनेल्स का यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ डिटेल में पता कर लेगा। यहीं पर आपको इसे अपने कॉम्पिटिटर की वीडियो स्क्रिप्ट भी दे देनी है। आप एक बार इस रिपोर्ट को पढ़ो, आप देखकर हैरान हो जाओगे कि वाकई में एक एआई ने इतने अच्छे से चैनल को एनालाइज किया है। चैनल्स एनालाइज कर लेने के बाद अब ये पूछ रहा है कि पहले आप क्या बनाना चाहते हो, तो मैं यहाँ इसे बोल देता हूँ कि पहले तुम मेरे चैनल के लिए नेम्स लिख दो। जैसे ही हम इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे तो ये फिर से हमसे कुछ सवाल करेगा, जैसे चैनल का फोकस क्या होगा, तो हम इन सवालों का जवाब दे देते हैं। जवाब मिल जाने के बाद अब ये हमारे लिए कुछ चैनल नेम्स लिख देगा। जैसे ये देखो, पहला नाम है कालचक्र। हमारी ऑडियंस मेनली हिंदी बोलने वाली है, इसीलिए इसने हमें ऐसे नाम दिए हैं ताकि ऑडियंस इजीली नेम पढ़ और समझ सके। अगर आप इंग्लिश में चैनल नेम्स चाहते हो तो वैसे नेम लिखने के लिए भी आप इसे बोल सकते हो। अभी तो मुझे ये नेम अच्छा लग रहा है, डार्क सल्टन या फिर लाल दारबार। चैनल नेम्स मिल जाने के बाद अब हम वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। वीडियोस बनाने के लिए पहले हमें वीडियो टॉपिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम सिंपल यहाँ इसे बोल देंगे कि पहले तुम वीडियो टॉपिक्स लिखो। ये कमांड मिलने पर अब ये हमसे वीडियो टॉपिक्स लिखने के लिए कुछ सवाल करेगा, जैसे पहले आप कौन से टॉपिक्स चाहते हो। अभी मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे वो टॉपिक्स चाहिए जो ज्यादा वायरल हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आप कितने टॉपिक्स चाहते हो। टॉपिक्स सिलेक्ट करके आपको प्रॉम्प्ट रन कर देना है। प्रॉम्प्ट रन करने के बाद अब ये हमारे लिए 5 वीडियो टॉपिक्स लिखना शुरू कर देगा। अब एक बार आप ये टॉपिक पढ़ो, दाऊद इब्राहिम का वो दिन जब उसकी जिंदगी 10 मिनट में खत्म हो सकती थी। क्या ही कमाल का टॉपिक है। इसी तरह बाकी के टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कोई भी टॉपिक फाइनल करने से पहले आपको इसे एक बार YouTube में सर्च करके ये चेक जरूर कर लेना है कि इसमें कंपटीशन कितना है। वीडियो टॉपिक फाइनल कर लेने के बाद अब आपको इसे किसी जगह पेस्ट कर लेना है। वीडियो टॉपिक के बाद अब हमें वीडियो स्क्रिप्ट लिखवानी है। वायरल वीडियो स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए अब आपको किसी भी प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपल ये वीडियो टॉपिक यहाँ से कॉपी करना है और फिर यहाँ क्लाउड में पेस्ट करके इसे रन कर देना है। वीडियो टॉपिक क्लाउड को मिल जाने के बाद अब ये हमसे स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ सवाल करेगा, जैसे आप कितने मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हो। आखिर यही तो क्लाउड कोड का कमाल है कि ये हमें चूज करने के लिए ऑप्शंस देता है। वीडियो लेंथ के बाद अब ये पूछेगा कि स्क्रिप्ट की टोन कैसी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ डार्क एंड सिनेमैटिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अब क्लाउड हमारे लिए एक अच्छी सी वीडियो स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक क्लाउड को रेफरेंस स्क्रिप्ट्स नहीं दी तो पहले इसे वो स्क्रिप्ट्स दे देना, इससे ये और भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख देगा। स्क्रिप्ट लिखने से पहले ये फैक्ट्स वेरीफाई करेगा ताकि कोई गलत इंफॉर्मेशन वीडियो में ऐड ना हो जाए। अब ये क्लाउड ने जो स्क्रिप्ट लिखी है इसे आप एक बार पढ़ो। काफी ज्यादा अच्छी वीडियो स्क्रिप्ट इसने लिख दी है। सारी वीडियो स्क्रिप्ट लिखी जाने के बाद अब आपको इसे यहां से कॉपी करके किसी जगह पेस्ट कर लेना है। इसके बाद अब हम इसमें से ये सारे फालतू पार्ट्स रिमूव कर लेते हैं। अब देखो, ये स्क्रिप्ट इंग्लिश में है, इसीलिए इसे हर कोई समझ सकता है। इसे एक बार पढ़ो और फिर इसमें जो मिस्टेक आपको नजर आती है उसे ठीक कर लो। ये सब कर लेने के बाद आपको क्लाउड में आकर इसे बोलना है कि स्क्रिप्ट को हिंदी में लिख दो। ये अब हमारी सारी स्क्रिप्ट को हिंदी में लिख देगा। स्क्रिप्ट के लिखे जाने के बाद अब टाइम है इस स्क्रिप्ट से वॉइस ओवर जनरेट करवाने का। वॉइस ओवर के लिए अभी मैं 11 लैब्स का यूज कर रहा हूं। यहां पर सिंपल,
पहले हम अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे और फिर अच्छी सी वॉइस चूज करके वॉइस जनरेट होने में लगा देंगे। वॉइस मिल जाने के बाद अब टाइम है विजुअल्स जनरेट करवाने का। यही पार्ट थोड़ा समझने वाला है। क्लॉड में आकर अब ये आपसे पूछेगा कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, तो मैं इसे बोल देता हूँ कि अब मुझे विजुअल्स जनरेट करवाने हैं। इसी के साथ मैं दोबारा से इसे विजुअल्स का एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। इतना करके आपको प्रॉम्प्ट रन कर देना है। अब पहले ये हमारे कंपैटिटर्स के विजुअल्स को अच्छे से एनालाइज करेगा और फिर हमारे लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स लिखना शुरू कर देगा। अभी ये देखो, इसने हिंदी में प्रॉम्प्ट्स लिखना शुरू कर दिए हैं। ये तो छोटी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने मास्टर प्रॉम्प्ट में इसे हर 2 सेंटेंसेस के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट देने को बोला है। मुझे पता है आप लोग बोलते हो कि भाई क्लाउड जितने इमेज प्रॉम्प्ट्स देता है वो तो बस आधी वीडियो में ही लगते हैं। तो भाई इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप क्लाउड को बोलो कि हर एक सेंटेंस के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट लिखो, या फिर आप इसे बोलो कि मुझे वीडियो के हर 5 सेकंड के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए। बस इतनी सी बात है। इससे आपकी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। इमेज प्रॉम्प्ट्स लिखे जाने के बाद अब ये देखो, इसने इन प्रॉम्प्ट्स के साथ में वीडियो के लिए मोशन आइडिया भी दिया है। अभी पहले तो हमें विजुअल्स जनरेट करवाने हैं, तो उसके लिए पहले हम इस फर्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और फिर गूगल फ्लो ओपन कर लेंगे। यहाँ पर सिंपल हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करके इमेजेस जनरेट होने में लगा देते हैं। अब कुछ ही सेकंड्स में हमारी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। जब तक ये इमेजेस जनरेट हो रही हैं, तब तक अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी टाइम है, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2027 से पहले हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करने हैं। अब ये जनरेटेड इमेजेस आप देखो, भाई साहब क्या कमाल की इमेजेस जनरेट हुई हैं। अभी से 2D एनिमेशन वाली फील आ रही है। इसके बाद सेम इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 करके इमेज प्रॉम्प्ट्स कॉपी करने हैं और यहाँ फ्लो में आकर इमेजेस जनरेट करवा लेनी है। इमेजेस जनरेट करवाने के लिए आप एक और टूल का यूज कर सकते हो, जो है मेटा AI। ये भी बिल्कुल फ्री टूल है। अब मैं आपको सारी इमेजेस जनरेट होते तो नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो अब मैं इमेजेस जनरेट करवा कर आपसे मिलता हूँ। इमेजेस जनरेट हो जाने के बाद अब आपको इन सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। इमेजेस मिल जाने के बाद अब हमें इन इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आप गूगल फ्लो का यूज तो कर ही सकते हो। इसी के साथ आप मेटा का भी यूज कर लेना, क्योंकि वो टोटली फ्री है। यहाँ पर सिंपल पहले आपको अपनी फर्स्ट इमेज अपलोड करनी है। इसके बाद जिस प्रॉम्प्ट से ये इमेज जनरेट हुई है उसी के नीचे आपको ये मोशन आइडिया वाला प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। आपको इसे कॉपी कर लेना है और फिर आपको प्रॉम्प्ट मेटा AI में पेस्ट करके इस इमेज को वीडियो बनने में लगा देना है। अब ये जनरेटेड वीडियो आप देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी वीडियो जनरेट हुई है। इसी तरह अब आपको सारी इमेजेस से वीडियोस जनरेट करवा लेनी है। वॉइस के बाद अब विजुअल्स भी मिल जाने के बाद अब टाइम है एडिटिंग का। एडिटिंग के बारे में अगर कहीं आप ये सोच रहे हो कि वो बहुत इजी होने वाली है, तो हाँ भाई, काफी ज्यादा इजी एडिटिंग है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करके पहले तो आपको यहाँ पर अपनी वॉइस इंपोर्ट करनी है। इसके बाद इस वॉइस को टाइमलाइन में लाकर इसमें ये सारी साइलेंस रिमूव कर लेना। अभी मैंने एडोबी ऑडिशन में जाकर सारी साइलेंस रिमूव कर ली है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर आपको अपने सारे विजुअल्स इंपोर्ट करने हैं और फिर इन्हें टाइमलाइन में लाकर वॉइस के अकॉर्डिंग अच्छे से सेट कर लेना है। वॉइस हिंदी में है तो मुझे नहीं लगता कि आपको वॉइस के अकॉर्डिंग वीडियो क्लिप्स सेट करने में कोई मुश्किल होगी। सारी वीडियो में वीडियो क्लिप्स सेट कर लेने के बाद अब आप जैसी एडिटिंग करना चाहो वैसी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर ट्रांजिशंस लगा सकते हो और ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना तो बहुत जरूरी है। आप म्यूजिक पिक्साबे से ले सकते हो, लेकिन अभी मैं कैपकट में से ही म्यूजिक ले रहा हूँ। अब ये देखो, मैंने कुछ ऐसी एडिटिंग कर ली है। वीडियो एडिट हो जाने के बाद अब हम इसे यहाँ से हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हर बार की तरह ये फाइनल वीडियो भी आपको अभी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि वीडियो थंबनेल कैसे बनाना है। बहुत सारे लोग इस पार्ट को बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन अभी आप बस ये देखो कि क्लाउड कोट ने इसे भी कितना आसान बना दिया है। मास्टर प्रॉम्प्ट की वजह से क्लाउड पहले से ही ट्रेन है, इसीलिए ये खुद बोल रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में आप क्या चाहते हो। आप थंबनेल कॉन्सेप्ट चाहते हो या फिर SEO पैकेज चाहते हो, तो हम इसे बोल देते हैं थंबनेल। सिर्फ एक वर्ड से ही इसे पता लग जाएगा कि हम क्या चाहते हैं। अब ये देखो, यहाँ पहले ये बताएगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे थंबनेल्स का यूज करते हैं, उनके थंबनेल बनाने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, सब कुछ आपको बता देगा। ये सब बताने के बाद ये एंड में हमें हमारे थंबनेल के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट भी दे देगा। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके हम गूगल फ्लो में आ जाते हैं और फिर यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करके पहले तो मैं 4 इमेजेस सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं ये इमेजेस जनरेट होने में लगा देता हूँ।
अब ये जनरेटेड इमेजेस आप देखो। ओ माय गॉड भाई साहब, क्या कमाल की इमेजेस जनरेट हुई। हर एक चीज परफेक्ट है। थंबनेल देखकर ही पता चल रहा है कि वीडियो में क्या है। ये थंबनेल्स एनीडॉक से भी अच्छे हैं। इसी तरह आपको अपनी वीडियो के लिए भी हाई क्वालिटी थंबनेल जनरेट करवा लेना है। वीडियो एंड अब वीडियो थंबनेल के भी मिल जाने के बाद अब बस एक ही चीज बचती है जिसकी हमें वीडियो अपलोड करते टाइम जरूरत पड़ेगी, और वो चीज है वीडियो SEO। उसके लिए आपको क्लाउड में आकर इसे बोल देना है SEO। इससे अब ये आपकी वीडियो के लिए पूरी SEO रेडी कर देगा, जैसे टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ लिख देगा। अब आपका बस इतना काम है कि यहाँ से काम की चीजें उठाओ और अपनी वीडियो अपलोड करते टाइम उसमें लगा लो। यही है क्लाउड कोड का कमाल। आपको बस इसे एक बार ट्रेन करना है और फिर ये आपके लिए सब कुछ कर देगा। फाइनल वीडियो आपको अभी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले ये था पूरा कोर्स कि कैसे आप भी क्लाउड कोड की हेल्प से एनीडॉक चैनल को कॉपी कर सकते हो। अब मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। और मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं एनीडॉक का कोर्स परचेस करके उस पर एक वीडियो बनाऊं कि वो कैसे वीडियोस बनाना सिखा रहा है। हो सकता है वो वीडियोस बनाने और उनको वायरल करने के लिए कोई सीक्रेट ट्रिक ही बता दे। अगर आप चाहते हो मैं ऐसा करूं तो वर्ड डॉक्यूमेंट्री मास्टर क्लास कमेंट कर दो। एम करते हैं 200 कमेंट्स का। और हाँ, जरूरी बात, PDF लेने के लिए इस बार इतना टारगेट रखते हैं, टारगेट जल्दी पूरा करवा देना। इसके अलावा अगर आप क्लाउड कोड की हेल्प से किसी भी चैनल को क्लोन करना चाहते हो तो ये पूरा कोर्स मैंने बना रखा है, इसको आप देख सकते हो। बाय। जुलाई 2005, दुबई का हायट होटल। उस रात दुबई जगमगा रहा था। दाऊद इब्राहिम अपनी बेटी महरुख की शादी में बैठा था। पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से उसकी बेटी का निकाह था। मेहमान थे, रोशनी थी, शहनाई थी और दाऊद सालों बाद पहली बार मुस्कुरा रहा था। लेकिन वो यह नहीं जानता था, ठीक उसी वक्त दिल्ली की एक तंग गली में एक एम्बेसडर गाड़ी रुकी खड़ी थी। उसके अंदर बैठे थे 2 आदमी जिन्होंने दाऊद की मौत का पूरा प्लान तैयार कर रखा था। साइलेंसर, हथियार और एक ऐसा मौका जो शायद दोबारा कभी नहीं आता। बस कुछ घंटे बचे थे। फिर क्या हुआ, वो कहानी आज तक दबी रही। आज हम वो राज खोल रहे हैं। पहले ये समझो कि दाऊद इब्राहिम कोई आम भगोड़ा नहीं था। उस पर अमेरिका का $25 मिलियन का इनाम था। फोर्ब्स ने उसे दुनिया के टॉप 10 मोस्ट वांटेड लोगों में जगह दी थी। यूनाइटेड नेशंस ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ था।